अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। सम टाइम अक्सर ऐसे होता है कि हमें गुस्सा भी आ रहा होता है, स्ट्रेस भी है, एंग्जाइटी भी है, लेकिन कोई वजह भी नहीं होती। तो मैं आपको ये यहाँ पे एक वजह बताता हूँ जो कि पॉसिबल हो सकती है। वो कोई मेंटल हेल्थ या कोई स्ट्रेस या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि आपके एक मैदे का इशू है जिसे हम कब्ज़ कहते हैं या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। यानी कि कॉन्स्टिपेशन का ताल्लुक बिल्कुल स्ट्रेस एंग्जाइटी से भी हो सकता है। और इसकी मैं 3 लॉजिक्स आपको बताता हूँ, 3 पॉइंट्स आपसे मैं शेयर करता हूँ कि आपका जो कब्ज़ है वो आपके मेंटल हेल्थ से कैसे लिंक्ड है। नंबर 1 ये है कि आपका जो मैदा है वो डायरेक्टली आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, और इस कनेक्शन को हम गट ब्रेन कनेक्शन भी कहते हैं या गट ब्रेन एक्सेस भी कहते हैं। अब इसमें सिंपल समझने की बात यह है कि अगर आप मेंटली कुछ फील कर रहे हैं ना, तो आपका मैदा भी डिस्टर्ब होगा। वो लोग जिनको अक्सर स्ट्रेस है, कोई एंग्जाइटी, कोई परेशानी है, उनका मैदा भी डिस्टर्ब रहता है। और इसी तरह अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये आप कह लें कि एक रिवर्सिबल किस्म का एक रिएक्शन है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कब्ज़ से गुज़र रहे हैं तो आप मेंटली भी हो सकते हैं, इफ़ेक्ट हो सकते हैं। होता है क्या कि जब आपका मैदा ब्लॉक होता है कॉन्स्टिपेशन में, तो वहाँ से एक सिग्नल जाते हैं, एक वैगस नर्व है, वो आपके सिग्नल लेके ब्रेन की तरफ जाती है, और वो एटलीस्ट ब्रेन को ये बताती है कि देयर इज़ समथिंग एमरजेंसी। तो वो आपके ब्रेन को फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन में डाल देता है, जिसकी वजह से फाइनली स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है टू कोप अप दिस एमरजेंसी। और स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो आप में एंग्शियसनेस है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ठीक है, तो वो आपके बिहेवियर में भी चीज़ निकलती है। आप गुस्सा फील कर रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, इरिटेशन आपको फील होती है, ऐसे छोटी छोटी बातों पे आप लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये वजह हो सकती है। नंबर 2 ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, वो हैप्पीनेस हार्मोन है, उसकी कमी हो जाती है। उसकी कमी इसलिए होती है क्योंकि आपके नॉलेज में मैं इजाफ़ा करता चलूँ कि जो हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन है, ये 70% से ज़्यादा जो है वो आपके मैदे में बनता है। और जब आपका मैदा ही ब्लॉक हो जाता है कॉन्स्टिपेशन से, तो हैप्पीनेस हार्मोन तो बनता ही नहीं। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन के लोग आपको ऐसे गुस्से में नज़र आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो समझने की ज़रूरत है, समटाइम हम स्ट्रेस का इलाज करवा रहे होते हैं लेकिन मैदे की तरफ नहीं देखते, मसला ये है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होती है कि आप कॉन्स्टिपेशन में ना थकावट फील करते हैं, आप थके थके लेथार्जिक फील करेंगे। तो ये जो थकावट है ना, ब्रेन इसको एक एमरजेंसी समझता है कि ब्रेन आपकी बॉडी में कहीं पे भी कुछ हो रहा होगा ना, तो ब्रेन अलर्ट हो जाता है। तो ब्रेन स्ट्रेस का रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। फाइनली आप में स्ट्रेस रिलीज़ होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा जो कि कॉर्टिसोल रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से आप एंग्जाइटी में, एंक्शियसनेस, ठीक है, तो गुस्से में, इरिटेशन में, तो ये आप फील करेंगे। तो लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रेस के पीछे कोई परेशानी हो, चाहे फ्यूचर की हो या माजी को, ज़रूरी नहीं होता। सम टाइम हमारा कोई मैदे का इशू भी हो सकता है, तो आपने मैदे की तरफ भी ध्यान देना है। और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि अगर आपकी स्ट्रेस एंग्जाइटी की कोई और वजह ना हो तो ये कॉन्स्टिपेशन ही होता। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, एक तो आप जहनी प्रॉब्लम से गुजरेंगे, स्ट्रेस एंग्जाइटी से गुजरेंगे, और अगर आप देर बाद तक भी इलाज ना करेंगे तो इससे और भी बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये कई बीमारियों की जड़ भी है। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर।